हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग यूनिट डिजिट के दूसरे पार्ट में हैं और आज हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन के इकाई अंक को पता करेंगे कि अगर ये मैं कुछ 4 सवाल ले लिया हूं जिनके लास्ट में अगर 8 हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो, तो इनका इकाई का अंक क्या होगा जब इनको सॉल्व किया जाएगा। हालांकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिसकी वजह से आप इसको आसानी से कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो सुनिएगा ध्यान से। जब भी कभी आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, इन सभी में ये ऑप्शन रखें। ये ऑप्शन जो है इसका है, ये वाला इसका है, ये इसका, ऐसे ही दिए हुए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि 17 28 के पावर 306 में इकाई का अंक क्या होगा, तो पहले देखिए आपके यहाँ पे क्या है, 8। मैंने कुछ गिने चुने नंबर लिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे इकाई का अंक 8 है, 7 है, 3 है, 2 है। क्यों लिया है कि कभी भी अगर इकाई का अंक पूछे और उन सभी नंबरों में, किन नंबरों में, इन नंबरों में अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, तब इनके प्रसार में, चाहे इनका पावर कुछ भी हो, तो इनके प्रसार में क्या आने वाला है। तो सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 दिख रहा हो, तो जो भी पावर होगी, यानी 306 हो, 512, 766 या 1234 जो भी हो, उसको आपको डिवाइड करना होगा 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचे, जैसे यहाँ 306 है, तो इस 306 को आपको डिवाइड करना होगा 4 से, तो शेष क्या आ जाएगा। तो देखिए 304 तो पूरी पूरी तरह से कट जाता, बचेगा शेषफल कितना, 2। शेषफल कितना बचा, 2। और ये जो शेष आया है यही आपको चढ़ाना होगा इसके इकाई अंक पे, यानी कि 8 पे। यहाँ का इकाई अंक क्या है, 8। 8 पे चढ़ा दीजिए 2, कितना आ जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 64 का इकाई अंक क्या है, देखिए जैसे 64, 64 का इकाई का अंक क्या है, 4। तो इसका ऑप्शन जो है वो 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में ही देखते हैं। जैसे ये 7 है, ठीक है, अब 7 है तो 7 7 के पावर यहाँ 5 सॉरी 7 के पावर यहाँ 512 दिख रहा है। हमने बोला कि जब 2, 3, 7 और 8 हो, तो जो भी पावर देगी उसको 4 से भाग देना होगा। तो यहाँ 512 दे रखा है, 512 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आपको मिलेगा कितना, 0। ठीक, अब आप इस शेषफल को 7 के पावर मत चढ़ा दीजिएगा। पता चला कि आप कर दे 7 के पावर 0, तो इसका मान आ जाएगा 1। अब आपको समझ में ही नहीं, आप इस पर टिक करके चले आओगे, जो कि हो जाएगा गलत। अगर आपको शेष कुछ नहीं मिलता है तो उस केस में आपको 7 के पावर 0 नहीं 1 चढ़ाना है। 7 के पावर क्या चढ़ाएंगे, 1, यानी कोई भी नंबर, चाहे वो 8 होता, 7 होता, 3 होता, 2 होता, कुछ भी होता। अगर ऊपर वाला नंबर 4 से पूरी तरह कट गया, तब उस केस में आप पावर 1 चढ़ाओगे और 7 का पावर 1 करेंगे। इसका मतलब 7, यानी इकाई का अंक जो होने वाला है वो 7 होने वाला है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट। आते हैं 303 पे, वही चीज लगेगा, इन सभी में वही रूल लगेगा, यानी चाहे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 में, सब में वही रूल लगने वाला है। 766 को अब भाग करेंगे किससे, 4 से भाग करेंगे। शेषफल आपका कितना आ जाएगा, शेष जो है वो आ जाएगा आपका 64 होता तो पूरी तरह कट जाता, 64 होता तो पूरी तरह कट जाता, आपका बचेगा 2। और शेषफल 2 है तो 3 के घाते अगर 2 चढ़ाएंगे, 3 त्रिक के 9 आने वाला है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, उसी तरह उसमें आते हैं 12 34 है, 12 34 पावर है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे 32 होता तो पूरी तरह कट जाता, 2 शेषफल फिर बचेगा। शेषफल कितना बच गया, 2। तो इसी 2 के पावर 2 चढ़ा दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका, 4। और देखिए इस तरह से इतने ही देर में 4 क्वेश्चन लगे, फिर भी समझाने में समय लगा होगा, या तो मेरा यहाँ धर्म है आपको समझाना। तो देखिए इसको किस प्रकार करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मैं आपको समझाता हूँ कि फैक्टोरियल वाले सवाल के इकाई के अंक क्या होंगे।